क्या आपने ऐसी लीला देखी है जहाँ भक्त के पहनाने से पहले ही राधा रानी ने स्वयं ही धारण कर ली पोशाक? आखिर कैसे? राधे राधे। तो हुआ यूं, एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा रानी जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह उनका हर रोज का नियम था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी 80 वर्ष की आयु हो गई थी। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे, यमुना में स्नान किया, राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत जी के मन में आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैं आज तक राधा रानी के लिए कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता, कोई चूड़िया लाता, कोई बिंदी लाता, कोई साड़ी लाता और कोई लहंगा लेकर आता, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जाऊं, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यहाँ सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठे, स्नान किया और आज संत जी राधा रानी के मंदिर नहीं गए बल्कि अपनी ही कुटिया में राधा रानी के दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा और चुनरिया कपड़ा लेकर आए। अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा और चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उसमें लहंगा की चुनरिया में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया तो मन ही मन में सोचा, इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो कितनी सुंदर लगेगी मेरी राधा रानी। यह सोचकर संत जी उस लहंगा और चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और मन में सोच रहे हैं कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोचकर जा रहे थे, इतने में ही बरसाना की एक लाली आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत खुश हो, क्या बात है? बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाकर लाया हूँ। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी को पहनाऊंगा, राधा रानी कितनी सुंदर लगेगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने कैसी लहंगा और चुनरिया बनाई है? लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा जी का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा ये मुझे दे दो। और संत जी भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ा कर लहंगा और चुनरिया को लेकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा, मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई, मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में ही कुछ संत वहां आ गए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा और चुनरिया बना के राधा रानी को पहना देना, चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। रोना तो बंद नहीं हुआ क्योंकि कामना पूरी हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में ये सोच रहे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी, शायद राधा रानी मेरी हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी हो जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़े ही देर में मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर के बाबा ने जैसे ही अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा और चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहन रखी थी। बाबा बहुत ही खुश हुए और राधा रानी से कहा, राधा रानी आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा और चुनरिया लेकर छीन कर भाग गई। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। तो ये थी बरसाना की सच्ची लीला। आपको ये वीडियो कैसा लगा?
अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।